बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दाऊद इब्राहिम, जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह है। मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दाऊद इब्राहिम सांवली रंगत, दरमियाने दर्जे का कद और खामोश तबाह शख्स था। इससे मिलने वाला कोई भी शख्स ये गुमान नहीं कर सकता कि इस शख्स ने अमेरिका और भारतीय खुफिया एजेंसियों के अफसरान की नींदें हराम कर रखी हैं, जो भारत में बेक वक्त दहशत गर्द जबकि गरीबों में राबुन और गरीब परवर मशहूर है। वो कहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं, और जिसे कुछ मालूम है वो कुछ बोल नहीं सकता। जनूबी एशिया में अगर किसी शख्स ने स्मगलिंग को बाकायदा एक सनत की शक्ल देकर इसके ज़रिए बेइंतहा दौलत और शोहरत हासिल की है तो वो दाऊद इब्राहिम के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये शख्स मुकम्मल तौर पर पुरअसरार है। कोई शख्स इस तक रसाई हासिल नहीं कर पाता। इस बारे में तमाम लब खामोश हैं। दाऊद इब्राहिम जराइम की दुनिया के पुरअसरार तरीन किरदारों में से एक है। भारतीय हुकूमत आज भी इसका शुमार अपने बड़े दुश्मनों में करती है। ताहम दाऊद इब्राहिम की आजकल की मसरूफियात भी इसके माजी की तरह हैं और इनके बारे में भी किसी को कम ही मालूम है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया, ये कहानी दिलचस्पी से खाली नहीं है। बॉलीवुड में कई फिल्में दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी और इसके हालात पर बनाई जा चुकी हैं। दाऊद इब्राहिम पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गांव मिमका में 27 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर तहरीर है, जबकि इसको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद हसन के नामों से भी बुलाया जाता रहा है। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का नाम 10 सबसे ज़्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है, जबकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक दाऊद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फुट 4 इंच है और इसकी बाएं आबरू पर काला तिल है। इसकी एक बेटी मारूख इब्राहिम की शादी मशहूर क्रिकेटर जावेद मियां दाद के बेटे जुनैद मियां दाद के साथ हुई। जावेद मियां दाद के मुताबिक उसके बेटे जुनैद की दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूख से मुलाकात लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। भारतीय पुलिस के मुताबिक इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। दाऊद इब्राहिम की असल कहानी का पता बम्बई से शुरू होता है, जब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया। इसने जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और बम्बई शहर के जनूबी हिस्सा में वाक़या टमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ इसने मंशियात का कारोबार शुरू कर दिया और अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर बम्बई का डॉन बन गया। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोती बोलता था और इसने दाऊद इब्राहिम को अपना शागिर्द बना लिया। कुछ अर्सा बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दीं, जो अमीरजादा पठान गैंग को इंतहाई नागवार गुजरी। ये गैंग 2 भाई अमीरजादा और आलिमज़ेब पठान के सर पर चल रहा था। ये दोनों भाई करीम लाला के साथ काम कर रहे थे। इसने जराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी और 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर इन दोनों भाइयों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मकामी तौर पर इस वक्त मशहूर हुआ जब इस पर बम्बई के 2 दादाओं आलिमज़ेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। 80 की दहाई में बम्बई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ़्तार कर लिया, ताहम बाद में ज़मानत पर रहा होकर वो दुबई फ़रार हो गया। दुबई में इसने सोने की स्मगलिंग का काम शुरू किया और बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाना शुरू कर दिया। इस वक्त तक आम लोग इसके नाम से इस कदर खाइफ थे कि 1980 और 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुतालिक मरतब की जाने वाली रिपोर्ट्स में इसे जुए, मंशियात और तवाइफों के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। भारतीय हुकाम के मुताबिक वह कानून से बचने के लिए 1986 में दुबई चला गया,
लेकिन इसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयाँ जारी रहीं। इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर रहा। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और इसमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकाराओं को पैसे देने का भी इल्ज़ाम है। दाऊद इब्राहिम के बारे में मशहूर है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फ़िल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो इस गुस्ताखी के नतीजे में इनकी तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने इन्हें एक ज़नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। ताहम इस वाक़या की गैर जानिबदार ज़राए से तस्दीक ना हो सकी। बॉलीवुड से इसके ताल्लुकात का राज इस वक्त अफशा हुआ जब दाऊद इब्राहिम शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्मी सितारों के साथ बैठा हुआ नजर आया। कहा जाता है कि वो आज भी भारतीय फिल्म स्टार्स के साथ राब्ते में है। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाले भारतीय फिल्म स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त और दीगर कई नाम शामिल हैं। संजय दत्त ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये एतराफ़ किया था कि इनकी दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई थी। संजय दत्त के मुताबिक ये मुलाकात एक डिनर पर हुई थी, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि दाऊद इब्राहिम भी इस डिनर में आएंगे। दाऊद इब्राहिम का शुमार दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में होता है। भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि क्रिकेट में जुए से लेकर तोहफ़ों के कारोबार तक हर धंधे को दाऊद इब्राहिम के गले डाल दें। साल 1993 में बम्बई में होने वाले 12 धमाकों के बाद इसको उस वक्त शोहरत मिली जब बम्बई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। इस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में था। कहा जाता है कि बम्बई इसके दस्ते राज छोटा राजन से दाऊद के ताल्लुकात इन्हीं धमाकों के बाद ख़त्म हो गए। छोटे राजन पर बाद में थाईलैंड में एक कातलाना हमला हुआ। दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 शकील था, जिसके गिरोह में अबू सालम शामिल था। ताहम बाद में अबू सालम इनसे अलग हो गया। चंद साल कबल पुर्तगाल की पुलिस ने ऐलान किया कि अबू सालम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालम बम्बई में 1993 में होने वाले बम धमाकों का बड़ा मुलजिम है। इन धमाकों में 2 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में इसका भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल हैं। इसके एक और भाई इकबाल कासकर को दुबई पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया था। अब वो बम्बई जेल में है। दाऊद इब्राहिम इस वक्त भारत के लिए मतलूब तरीन शख्स है। दाऊद इब्राहिम और इसके भाई अनीस इब्राहिम पर 1993 के बम्बई धमाकों की मनसूबाबंदी का भी इल्ज़ाम डाल दिया गया, जिसमें 257 लोग अपनी जान की बाजी हार गए जबकि 700 ज़ख्मी हुए। और कहा गया कि ये बम धमाके 1992 में इन फसादात के इंतकाम में किए गए थे जिनमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान मारे गए। इंडियन हुकाम का कहना है कि दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में रहता है और इसके मुबैना रवाबित कालअदम तंजीमों के साथ हैं। दिल्ली ने पाकिस्तान से इसे भारत के हवाले करने का मुतालबा भी किया, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। अमरीकी हुकाम का ये दावा है कि दाऊद इब्राहिम तालिबान की 1990 की दहाई में अफ़गानिस्तान का दौरा भी करता रहा। अमेरिका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग के धंधे में भी मुलविस है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मंशियात के मरकज़ अफ़गानिस्तान समेत किसी भी दूसरे बड़े मुल्क में दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने का कोई एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। जबकि 2008 में बम्बई में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में भी दाऊद इब्राहिम को मुलविस किया गया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के मुताबिक हमला आवरों को दाऊद इब्राहिम ने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बम्बई हमले में गिरफ्तार होने वाले वाहिद दहशतगर्द अजमल कसाब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ़ किया था कि दहशतगर्दी के असला और धमाका खेज़ मवाद इनको दाऊद इब्राहिम की तंजीम ने ही मुहैया किए थे। जबकि इस हकीकत का सबको अंदाज़ा है कि अजमल कसाब से क्या कुछ नहीं कहलवाया गया। और एक वीडियो भी मंजर आम पे आई जिसमें वो कह रहा था, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझ पर इतना तशद्दुद मत करो। दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, जबकि दाऊद इब्राहिम का एक बेटा कुरान मजीद का हाफिज़ भी है। इत्तलात के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है और वो मज़हब की जानिब माइल हो चुका है। दाऊद इब्राहिम के करीबी साथियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अक्सर नाम और शनाख्त बदल कर ज़ियारत के लिए मक्का और मदीना भी जाता रहता है। दाऊद इब्राहिम के बारे में भारतीय मुसलमानों बिलखसूस गुजरात के मुसलमानों में भी बहुत अच्छे जज्बात पाए जाते हैं। कहते हैं कि आज भी बम्बई और दिल्ली में दाऊद इब्राहिम का खुफिया राज कायम है।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت، پاکستان، دبئی، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بااثر ترین حکومتی شخصیات بھی داؤد ابراہیم کے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں۔ بھارتی CBI کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی اور دبئی میں ہی رہتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے اور کس وقت کہاں آتا جاتا ہے یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور اگر کسی کو کچھ معلوم ہے تو اسے بولنے نہیں آتا۔ اس کی پہچان کے لیے اگرچہ تصاویر موجود ہیں، لیکن کوئی بھی پولیس ابھی تک اسے کسی بھی مقام پر تلاش نہیں کر پائی۔ کسی اور کے لیے ہو نہ ہو، لیکن بھارت کے لیے داؤد ابراہیم کا نام ایک ڈراؤنا خواب ہے جسے سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے اس سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنا، اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔